Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Hope so you are all fine. Today we will do question number 4 to question number 10 inshallah. Let's start with question number 4. If old price was 990 rupees and new price is 1200 rupees, then find the ratio of increased price. ओल्ड प्राइस हमारे पास 990 रुपये दी गई है, न्यू प्राइस जो है वो हमारे पास 1200 रुपये दी गई है और हमसे कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, इंक्रीज्ड प्राइस की रेशो फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन: ओल्ड प्राइस 990 रुपीज़, न्यू प्राइस 1200, रेशो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस इज़ इक्वल टू 1200 रेशो 990 रुपीज़। 0 0 से कैंसिल हो गया, 120 रेशो 99, 3 4 ज़ा 12, 0 एस टीज़ आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, सो 40 रेशो 33 इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इफ़ ओल्ड प्राइस वाज 1500 एंड न्यू प्राइस इज़ 1300, देन फाइंड द रेशो ऑफ डिक्रीज प्राइस। ओल्ड प्राइस जो पुरानी कीमत है वो हमारे पास 1500 रुपये है और जो नई कीमत है वो 1300 रुपये है। डिक्रीज़ प्राइस की रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। ओल्ड प्राइस इज़ इक्वल टू 1500 रुपीज़, न्यू प्राइस इज़ इक्वल टू 1300 रुपीज़, रेशो डिक्रीज़ प्राइस इज़ इक्वल टू 1300 रेशो 1500। लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिक्रीज़ रेशो हमारे पास ऐसी रेशो होती है जिसमें फ़र्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास लेस होती है एज़ कम्पेयर टू सेकंड टर्म, और इंक्रीज़्ड रेशो हमारे पास ऐसी रेशो होती है जिसमें फ़र्स्ट टर्म इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर दैन द सेकंड टर्म। नाउ अब ये वाला ज़ीरो, दोनों ज़ीरो जो है इन दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 13 रेशो 15। अब ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो सकती, सो 13 रेशो 15 is our required answer. Question number 6. If new mass of Raza is 80 kg and old mass was 120 kg, then find the ratio of decreased mass. रज़ा का न्यू मास जो है वो 80 kg है, जबकि ओल्ड मास जो था वो 120 kg था। इसका मतलब पहले उसका मास ज़्यादा था, अब इसका मास जो है वो कम हो चुका है। सो हमने डिक्रीज़्ड रेशो जो है उसको फाइंड आउट करना है। So question number 6 solution: new mass is equal to 80 kg, old mass is equal to 120 kg, ratio of decreased price is equal to, सॉरी यहाँ पे mass आना था, decreased mass is equal to 80 रेशो 120। अब देखें चूँकि ये डिक्रीज है तो इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो स्मॉलर है, लेस है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड टर्म। 0 0 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 8 रेशो 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। अब मज़ीद ये सिंप्लीफायर नहीं हो सकता, सो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. द प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स हैज़ इंक्रीज्ड इन रेशो 7 रेशो 6। प्राइस ऑफ कॉटन जो है वो 7 रेशो 6 के हिसाब से इंक्रीज़ होती है। इफ़ द ओल्ड प्राइस ऑफ द कॉटन बॉक्स वाज 1836 रुपीज़, अगर इस कॉटन बॉक्स की पुरानी कीमत जो है 1836 रुपये है, देन फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स। तो इस कॉटन बॉक्स की नई कीमत हमने मालूम करनी है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. ओल्ड प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स इज़ 1836 रुपीज़, इंक्रीज्ड रेशो इज़ इक्वल टू 7 रेशो 6। न्यू प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स हमारे पास आएगी 7 रेशो 6 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1836 रुपीज़ के साथ। सबसे पहले हमने रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ये आ जाएगा 7/6 मल्टीप्लाई 1836। 6 1 ज़ा 6, 6 2 6 3 ज़ा 18 और यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड 6 6 ज़ा 36। सो 306 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास आंसर आएगा 2142 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द हाइट ऑफ अली इंक्रीज्ड इन रेशो 11 रेशो 6 एंड हाइट ऑफ अली वाज 1220 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द न्यू हाइट ऑफ अली। अली की हाइट जो है इंक्रीज़ होती है 11 रेशो 6 के हिसाब से। उसकी जो पुरानी हाइट थी वो थी 1220 सेंटीमीटर और हमने उसकी न्यू हाइट जो है उसको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन: अलीज़ हाइट इज़ इक्वल टू 1220 सेंटीमीटर, increased ratio is equal to 11 ratio 6. Ali's new height is equal to 11 ratio 6 multiplied by Ali's height. 11/6 multiplied by
सबसे पहले हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस रेशो फॉर्म को हमने कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, तो ये आ जाएगा 11/6 मल्टीप्लाई 1220। अब इसकी कैंसिलेशन हम लोग कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 एंड ये वाला 0 एस टी आ जाएगा। अब 610 को मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, देन वी विल गेट 6710 एंड डिवाइडेड बाय 3। आप चाहें तो चाहे इस फ्रैक्शन फॉर्म तक ही आंसर को रहने दें, अगर आपने मज़ीद सिंप्लीफाई इसको करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट में आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मोहसिन्स mass was 140 kilogram. If he reduce his mass in the ratio of 6:7, then find his new mass. मोहसिन का मैस जो है वो 140 किलोग्राम है। अगर वो 6:7 के हिसाब से अपने मैस को रिड्यूस करता है, कम करता है, तो हमने उसका न्यू मैस जो है उसको फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, मोहसिन्स मैस वाज 140 kg, रेशो ऑफ रिड्यूस्ड मैस इज़ इक्वल टू 6:7। Mohsin's new mass is equal to 6:7 multiplied by 140. First of all, convert ratio form into fraction form, 6/7 into 140. Now simplify it, 7 1s are 7, 7 2s are 14 and 0. Now 6 multiplied by 20 and we will get answer 120 kg. Last question, Ahmad mass was 140 kg and reduced his mass to 112 kilogram. In what ratio डिड अहमद रिड्यूस हिज मैस। अहमद का मैस 140 kg था, जो कि इसने रिड्यूस कर लिया 112 kg तक। अब हमने फाइंड करना है कि उसने किस रेशो से इस मैस को रिड्यूस किया है। सॉल्यूशन, अहमद ओल्ड मैस वाज 140 kg एंड अहमद्स न्यू मैस इज़ इक्वल टू 112 kg। रेशो ऑफ रिड्यूस्ड मैस इज़ इक्वल टू 140 ओल्ड मैस, रेशो 112 न्यू मैस। नाउ सिंप्लीफाई इट, 2 7s are 14, 0 as it is, 2 5s are 10 and 2 6s are 12. 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 7 5s are 35, 7 4s are 28. So this is the ratio of reduced mass of Ahmad's weight. Thank you for watching. Allah Hafiz.